Hello friends, welcome back to my channel. Today is the fourth video of merger and acquisition friends. एंड हम लोगों ने मोटा मोटी सारे फार्मूलेस एंड बेसिक आइडियाज़ जो है मर्जर एंड एक्विजिशन का वो हम लोगों ने देख लिया है. बेसिक एग्जांपल्स कुछ मैंने सॉल्व करवा दिया था एंड स्टडीमेट का हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 12 भी कर लिया था. आज मैं थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम करवाऊंगी, दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 22. आप लोग बुक से देखिए. एंड अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको प्रीवियस वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे. प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसके बाद ही प्रैक्टिकल सॉल्व कीजिए सो दैट मेरा टीचिंग वे जो है वो आपको समझ में आएगा एंड आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी. ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22. देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दैट इज RIL इज कंसिडरिंग ए टेक ओवर ऑफ सनफ्लावर इंडस्ट्री लिमिटेड SIL. ओके, RIL किसको टेक ओवर कर रहा है फ्रेंड्स? SIL को. सो RIL इज द एक्वायरर एंड SIL इज द टारगेट कंपनी. द पर्टिकुलर्स ऑफ टू कंपनीज आर गिवन बिलो. दोनों कंपनीज का आपको डेटा दे दिया है. अर्निंग आफ्टर टैक्स दैट इज पैट दे दिया है. इक्विटी शेयर नंबर दे दिया है. EPS भी दे दिया है. हम लोग यूजुअली क्या करते थे, पैट बाय नंबर ऑफ शेयर करके EPS लाते थे. EPS वो खुद ही दे दिया है. एंड PE रेशियो दे दिया है. ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड्स? मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, प्री मर्जर वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म. ओके, MPS कैसे निकलेगा? EPS इंटू PE रेशियो. EPS इंटू PE रेशियो करके हम लोग प्री मर्जर MPS निकाल लेंगे. ओके, और अगर आपको वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू कैसे निकलेगा? जो MPS है इंटू हम लोग नंबर ऑफ शेयर कर देंगे तो आ जाएगा प्री मर्जर वैल्यू. ओके, इतना तो हम लोग डेटा निकाल सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन से. क्या मांगा है देखो, रिक्वायर्ड. क्या रिक्वायर्ड है? व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच कंपनी बिफोर मर्जर. सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है. व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच कंपनी बिफोर मर्जर निकाल सकते हैं. उसके बाद क्या बोला देखो, assuming that the management of RIL estimate that the shareholders of SIL will accept an offer of 1 share of RIL for 4 share of SIL. मार्केट क्या बोला, RIL का जो मैनेजमेंट है, RIL एक्वायरर है. अब RIL क्या सोच रहा है कि जो SIL के शेयर होल्डर्स है ना, वो ये मर्ज के लिए कब एग्री हो जाएंगे? जब उनको 1:4 में शेयर्स मिल जाएगा RIL लिमिटेड में. दैट मीन्स 1 शेयर ऑफ RIL लिमिटेड फॉर 4 शेयर ऑफ SIL लिमिटेड. अगर SIL लिमिटेड में एक शेयर होल्डर का 4 शेयर है तो उसको RIL लिमिटेड में 1 शेयर मिलेगा. ओके, वो ये बोल रहा है, assuming that the management of RIL estimate that the shareholder of SIL will accept an offer of 1 share of RIL for 4 share of SIL. ओके, इसको मार्क करो, 1 शेयर ऑफ RIL फॉर 4 शेयर ऑफ SIL. मतलब कि आपको एक्सचेंज रेशियो और स्वैप रेशियो यहाँ पे दे दिया है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है. जो हम लोग निकालते थे ना EPS के बेसिस पे या फिर MPS के बेसिस पे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ पे आपको स्वैप रेशियो दे दिया है. ओके, फिर क्या बोला, इफ़ देयर आर नो सिनर्जिक इफेक्ट. सिनर्जिक इफेक्ट कुछ भी नहीं है, मतलब कि पोस्ट मर्जर प्रॉफिट जो है प्री मर्जर भी वही है कंबाइंड फॉर्म का. व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द पोस्ट मर्जर RIL. RIL का मार्केट वैल्यू मांगा है पोस्ट मर्जर. ओके, व्हाट इज द न्यू प्राइस फॉर शेयर. पोस्ट मर्जर MPS मांगा है. आर द शेयर होल्डर ऑफ RIL बेटर और वर्स ऑफ देन दे वेर बिफोर मर्जर. RIL लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है, मतलब बिफोर मर्जर, मर्जर से पहले उनका जो सिचुएशन था, क्या मर्जर के बाद उनका बेटर हुआ है या फिर वर्स हुआ है, वो हमको प्रूफ करनी है. ओके, उसके बाद क्या बोला, ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट द मैनेजमेंट ऑफ RIL एस्टिमेट दैट द अर्निंग विल इंक्रीज बाय 20%. ओके, ये एक अलग क्वेश्चन है जिसमें बोला गया देयर इज नो सिनर्जी. कहाँ लिखा था? दिस वन, नो सिनर्जिक इफेक्ट. तो एक तो हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है कि जब हम लोग का सिनर्जिक इफेक्ट नहीं है. सेकेंड बिट एक अलग क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला, ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट, मतलब यहाँ पे आप लोग का फायदा हो रहा है आफ्टर मर्जर, एक्सेस प्रॉफिट आ रहा है. द मैनेजमेंट ऑफ RIL लिमिटेड एस्टिमेट दैट द अर्निंग विल इंक्रीज बाय 20%. तो जो सिनर्जी का वैल्यू है फ्रेंड्स वो कितना है? 20% इंक्रीज हो रहा है. ओके, मतलब कि अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 + 10 30 था, कंबाइंड पैट कितना है? 30. तो अगर सिनर्जी का आ रहा है 20% तो 30 + 20% कितना होगा? 36. तो आपका यहाँ पे आपका जो पोस्ट मर्जर पैट है वो आ रहा है 36. देन पूछ रहा है व्हाट इज द न्यू पोस्ट मर्जर EPS एंड प्राइस पर शेयर. ओके, अगर सिनर्जिक इफेक्ट आता है तो पैट चेंज हो जाएगा, पैट चेंज होगा तो EPS चेंज होगा. तो पूछ रहा है कि न्यू EPS क्या है, न्यू MPS क्या है, एंड विल द शेयर होल्डर बी बेटर ऑफ और वर्स देन द बिफोर द मर्जर. ओके, और अगर हम लोग का सिनर्जिक इफेक्ट आता है
तब उनके शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। देखिए इलुस्ट्रेशन नंबर 22 ऑफ द स्टडी मैट। ओके, लिखिए RIL लिमिटेड, SIL लिमिटेड, फटाफट से। ओके, पैट दिया है आपको, पैट कितना है 20 एंड 10, नंबर ऑफ शेयर कितना है 10 एंड 10, EPS आपको दे दी गई है वैसे भी 20/10 टू 10/10 1, PE रेशियो आपको दे दी गई है, PE रेशियो इज 10 एंड 5। ओके, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं MPS इज इक्वल टू EPS इंटू PE रेशियो। ओके, 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 1 5। ओके, देन शेयर होल्डर्स वैल्यू और फिर फॉर्म का वैल्यू कितना होगा MPS इंटू नंबर ऑफ शेयर। ओके, नंबर ऑफ शेयर कितना है 10, MPS कितना है 20, कितना होगा 200, ये कितना होगा 10 एंड 5 कितना आएगा 50। इतना डेटा हम लोग निकाल सकते हैं बेटा, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, अभी आइए क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच कंपनी बिफोर मर्जर। तो ये तो आप लिख सकते हैं 250 लिख लेना। ओके, प्री मर्जर मार्केट वैल्यू मांगा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला, एज्यूमिंग दैट द मैनेजमेंट ऑफ RIL लिमिटेड एस्टिमेट द शेयर होल्डर ऑफ SIL विल एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ 1 शेयर ऑफ RIL फॉर 4 शेयर ऑफ SIL। ओके, तो यहाँ पे आप लोग लिखिए एक्सचेंज रेशियो कितना है। हम लोग पहले एक्सचेंज रेशियो निकालते थे, स्वैप रेशियो, अभी आपको दे दिया गया है 1:4। ओके, 1/4 का मतलब क्या होता है, 1 शेयर ऑफ RIL लिमिटेड विल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच 4 शेयर ऑफ SIL लिमिटेड। क्लियर है? 1:4 क्या होता है 0.25 या फिर 1/4, आप कैसे भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद बोला व्हाट इज द मार्केट वैल्यू EPS, हमको सब निकालना है, सिनर्जी कुछ भी नहीं है। ओके, देखिए कंबाइंड EPS निकाल सकते हो बेटा। कंबाइंड EPS क्या होता है, कंबाइंड EPS इज इक्वल टू कंबाइंड पैट डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर। ओके, कंबाइंड पैट क्या है, सिनर्जी कुछ भी नहीं है, अदरवाइज दोनों कंपनी का पैट प्लस सिनर्जी। ओके, पैट कितना है यहाँ पे 20 प्लस 10 दैट इज 30 इज द कंबाइंड पैट। ओके, कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर क्या होगा, RIL का शेयर 10 प्लस SIL का कितना शेयर है 10 इंटू एक्सचेंज रेशियो 2.5 दैट इज 12.5 combined number of shares. So combined EPS is equal to combined PAT 30 combined PAT divided by combined number of share. Okay, 30 divided by 12.5 करो 2.4. Okay, this is the combined EPS. मैंने आपको फॉर्मूलेज लिखवाए थे। कंबाइंड EPS इज इक्वल टू दिस इज द पोस्ट मर्जर EPS ऑफ RIL लिमिटेड, पोस्ट मर्जर EPS ऑफ RIL लिमिटेड एक्वायरर का। ओके, पोस्ट मर्जर EPS SIL लिमिटेड का क्या होगा, टारगेट का, जो एक्वायरर का है, इंटू एक्सचेंज रेशियो। ओके, 2.4 इंटू 0.25 कितना आएगा 0.6। क्लियर है? अब आपको जब EPS मिल गया है तो पोस्ट मर्जर MPS निकाल सकते हैं, EPS इंटू PE रेशियो। ओके, पोस्ट मर्जर MPS, ओके, दोनों का निकालेंगे। RIL का आप फॉर्मेट में लिखना। ओके, मैं सॉल्व करवा रही हूँ बस। RIL का SIL का, RIL का पोस्ट मर्जर EPS कितना है, दैट इज द कंबाइंड EPS इज 2.4 इंटू, आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अगर PE रेशियो मेंशन नहीं है कुछ भी क्वेश्चन में तो एक्वायरर का जो PE रेशियो क्या है, जो प्री मर्जर था वही रहेगा। प्री मर्जर कितना था 10, कितना आएगा 24। SIL का कितना होगा, EPS कितना है 0.6 एंड इसका जो PE रेशियो है दैट इज इक्वल टू द पोस्ट मर्जर PE रेशियो ऑफ द एक्वायरर दैट इज ऑल्सो 10। इसका 5 नहीं होगा, कितना होगा 10।
कितना आएगा 6। ओके, पोस्ट मर्जर एमपीएस आ गया बेटा। अभी हम लोग निकालेंगे, देखो शेयर होल्डर्स का गेन और लॉस हम लोग कैसे निकाले थे, प्री मर्जर एमपीएस से पोस्ट मर्जर एमपीएस का डिफरेंस देखते थे, नंबर ऑफ शेयर में मल्टीप्लाई करते थे, अगर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा, कम हुआ तो कम। फाइन, तो देखो उनका इंक्रीमेंट जो है वो देखिए, RIL लिमिटेड, SIL लिमिटेड। ओके, एमपीएस प्री मर्जर एमपीएस हमने निकाला था 20 and 5। एमपीएस पोस्ट मर्जर कितना है 24 and 6। व्हाट इज द एक्रीशन 4 and 1। ओके, नंबर ऑफ शेयर क्या लेना है प्री मर्जर। ओके, हमेशा ये प्री मर्जर रहेगा, ये भी मैंने बताया था आपको। प्री मर्जर नंबर ऑफ शेयर कितना है 10, इसका भी 10, इसका कितना है टोटल इंक्रीज 40, इसका कितना आया 10। क्लियर है। शेयर होल्डर्स ऑफ RIL लिमिटेड एंड SIL लिमिटेड आर बेटर ऑफ, उनका फ़ायदा हुआ है कितना 40 and 10, दोनों को फ़ायदा हुआ है। क्लियर है। थर्ड बिट में क्या बोला, थर्ड बिट में भी फ्रेंड्स आपको सेम चीज़ बोला है, ओनली द डिफरेंस इज आपको यही सारी चीज़ें प्रूफ करनी है, बट आपको बोला गया है कि आपका जो पैट है पोस्ट मर्जर पैट है उसमें सिनर्जी इफेक्ट भी है, मतलब पैट इज इक्वल टू 20 + 10 30 नहीं होगा, आपका 20% इंक्रीमेंट होगा एंड ऑल द रिमेनिंग्स विल बी सेम। ओके, अगर मैं यही क्वेश्चन में आपको सॉल्व करूँ तो ज़्यादा ईजी होगा। कैसे होगा बताओ, कंबाइंड पैट बाय कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू कंबाइंड EPS, आंसर वही निकालनी है, बस पैट चेंज होने वाला है। सो कंबाइंड पैट यहाँ पे क्या आएगा बेटा 20 + 10 30 + 20%। ओके, यहाँ पे ये है सेकेंड बिट। ओके, यहाँ पे आएगा थर्ड बिट का आंसर। यहाँ पे होगा कंबाइंड पैट बाय कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर, कंबाइंड पैट इज इक्वल टू पैट A प्लस पैट B, मतलब RIL प्लस SIL का प्लस सिनर्जी। ओके, सो 20 + 10 + 20%, ओके, इज इक्वल टू 36। ये आएगा आपका कंबाइंड पैट। बाकी 30 के बदले 36 रिप्लेस करके आप लोग आंसर निकाल सकते हो। क्या आएगा यहाँ पे 36, EPS कितना आएगा 36 डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेशियो तो सेम है। ओके, सो कंबाइंड EPS कितना आएगा 36 / 12.5 2.88। ओके, अब इसका 2.88 आया तो SIL का कितना आएगा इंटू 0.25 दैट इज 0.72। क्लियर है। नाउ MPS कितना होगा 2.4 के बदले 2.88 डालो 28.8 एंड 0.6 के बदले 0.72 डालो तो कितना आएगा 7.2। क्लियर है बेटा, समझ में आया, कुछ भी चेंजेस हुआ है क्या, कुछ नहीं हुआ है। सो प्री मर्जर तो यहाँ पे सेम रहेगा, पोस्ट मर्जर में क्या चेंजेस आया, इसका प्राइस हो गया 28.8, इसका आ गया 7.2। एक्रीशन कितना हुआ 8.8, इसका आएगा 2.2। ओके, ये शेयर तो सेम रहेगा प्री मर्जर। ओके, इसको डिफरेंस कितना 88 लाख, इसका आया 22 लाख। ओके, सो द शेयर होल्डर्स अगर सिनर्जी इफेक्ट आता है देन दे विल बेटर ऑफ, उनका कुछ घटा नहीं है, इनफैक्ट इनकम बढ़ा ही है, उनका वैल्यू ही बढ़ा है। बिकॉज देखो नॉर्मल सा बात है, आपका पैट पहले कम था, ओके, तो आप लोगों ने उस अकॉर्डिंग निकाला। अब बोल रहे हैं आपका जो पोस्ट मर्जर पैट है उसमें सिनर्जी इफेक्ट है, मतलब आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो इवेंचुअली सब चीज़ इंक्रीज होगा ना, आपका पोस्ट मर्जर EPS भी इंक्रीज होगा, देन MPS भी, क्योंकि सब पॉजिटिवली रिलेटेड है, सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर निकलता है, तो MPS भी बढ़ेगा, MPS बढ़ेगा तो अर्निंग्स बढ़ेगा। तो प्री मर्जर EPS तो प्री मर्जर MPS तो सेम है। अब अगर प्री मर्जर MPS सेम है और पोस्ट मर्जर MPS इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू सिनर्जी इफेक्ट, तो आप लोग का वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके, तो इसमें कुछ डाउट नहीं है, अगर इसमें डाउट आया तो मुझे बताना, मैंने यहाँ पे सॉल्व इसीलिए करवाया ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आए कि एक्चुअली थर्ड बिट में क्या बोला है। बिकॉज स्टूडेंट्स यूजुअली गेट कंफ्यूज कि इसमें हमको क्या बोल दिया, कुछ नहीं बोला है। पहले आपका पैट कुछ भी चेंजेस नहीं था, सिनर्जी इफेक्ट नहीं था, अब बोला 20% सिनर्जी इफेक्ट आ गया तो आपका पैट बढ़ जाएगा, बाकी ऑल रिमेनिंग विल बी सेम। पैट बाय कंबाइंड, क्योंकि आपको एक्सचेंज रेशियो तो चेंज बोला नहीं है, एक्सचेंज रेशियो वही रहेगा। अगर यहाँ पे बोलता है एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ EPS लो MPS लो देन हम लोग चेंज करते, बट एक्सचेंज रेशियो वही 1:4 है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया तो हम लोग 1:4 ही लेंगे। क्लियर है।
आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एडवांस तो नहीं था, बट मैंने लास्ट वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताए थे, जो फॉर्मूला मैंने नोट्स में लिखवाया था, उसके बेसिस मैंने एक प्रॉब्लम फिर से करवा दिया ताकि आप लोग का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ओके, दिस चैप्टर इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस। आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आप लोग बस रफ में तो 2 मिनट में निकाल लोगे। ओके, फॉर्मेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ऐसे तो आंसर 2 मिनट में निकल जाए। कैलसी से भी आप लोग सिर्फ आंसर निकाल सकते हो क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है। ओके, तो जो मेन चीज़ है ये चैप्टर का, वो मैंने 3-4 प्रॉब्लम के साथ अच्छे से करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो से फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे। मैं आप लोग को कुछ न्यू कॉन्सेप्ट बताऊंगी, लाइक प्रमोटर कंट्रीब्यूशन रहता है, ओके, शेयर कैपिटल वगैरह दिया रहता है, तो उस केसेस में हम लोग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कैश डील में जाएंगे। ओके, बुक में इससे सिमिलर 4-5 इलस्ट्रेशन है, 19 है, 28 है। ओके, कुछ कुछ इलस्ट्रेशन इसके सिमिलर है, तो आप लोग वो खुद से कर लेना। अगर कोई इलस्ट्रेशन में डाउट होता है तो मुझे कमेंट करना, मैं वो प्रॉब्लम आप लोग के लिए सॉल्व कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।